हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इन टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक आपका मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो द ज्योमेट्री दैट वी नो, हम लोग का जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मतलब लोअर क्लासेस में हम लोग पता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअली मतलब जियोमेट्री के बारे में क्या है नहीं है। तो जियो जो वर्ड है इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, जियो और मेट्री। मतलब जियो मतलब क्या है, अर्थ, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो हर एक चीज का ड्राइंग्स मतलब मेजर करना जो स्पेस में है, वो आपका लाइंस हो सकता है, एंगल्स हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई पॉलीगन हो सकता है, कोई भी फिगर का हम लोग एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वी विल सी इन टुडेस क्लास। तो लेट अस सी व्हाट आर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास। हम लोग आज जानेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कहाँ से आया है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, एक आप स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सब आपका कोऑर्डिनेट में ही होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, मगर वो कोऑर्डिनेट में ही होता है, तभी हम लोग बोल पाते हैं कि कितना उसका लेंथ है, कितना उसका ब्रेथ है कि नहीं। तो ये आपका हो जाता है सिस्टम, टोटल को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। ये हम लोग जानेंगे। हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है इन अ कार्टेशियन प्लेन, एंड साइन कन्वेंशन, मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट में क्या क्या साइंस लगता है, हम लोग वो जानेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूं हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है स्टडीजेस्ट एकेडमी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक, दैट इज स्टडीजेस्ट एकेडमी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज स्टडीजेस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10। You can see the link given over here, and you can see the screenshot of the Telegram channel. There are some important, there are some advantages if you join our Telegram channel. मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है उसका वहाँ से आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका कोई डाउट्स हो तो वहाँ पे आप एरेज कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, and also follow us on Instagram by writing StudyGest, and also join our community on WhatsApp by writing this number. And also for more information, log into our website, that is www.studygest.in. As you can see, this is our Android app. You can download this app from Google Play Store, and you can see यहाँ से आपको हर एक टाइप का कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक बोर्ड का है, चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड क्यों ना हो, या हो सकता है आपका वो CBSE का कोर्स हो सकता है वो आपका ICSE का कोर्स हो, या कम्पिटिटिव कोई तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका भी यहाँ से कोर्स मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस ऐप। डाउनलोड करने के बाद वो जो ऐप है ऐसे दिखेगा आपका, मतलब स्क्रीन पे ऐसा लोगो आएगा, और यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर पाओगे जो स्टडीजेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेक श्योर यू डाउनलोड दिस ऐप, and also join our YouTube channel. Follow us on YouTube by, you can subscribe this channel StudyGest Academy. Also press this bell icon so that कोई भी आपको अगर कोई फ्री कंटेंट आपको अगर आता है यहाँ पे YouTube के चैनल में, आपको तुरंत वो नोटिफाई हो जाए और आप वहाँ से जान पाओ, उसका वहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम लोग का जो फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप लाइक कर दो। यहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, एंड मेक श्योर यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूनिक चैनल ऑफ स्टडीजेस्ट। अंडरस्टूड? चलो शुरू करते हैं। आज के चैप्टर है कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अ सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज कार्टेशियन सिस्टम। मतलब यहाँ पे हम लोग का जो, हम लोग अभी मैं बैठा हूँ, आप जहाँ पे बैठे हो स्पेस पे बैठे हो ना, स्पेस आप कहाँ पे, आपको बोलेगा कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। आप बोलेंगे, देखिए अभी अगर मान लेते हैं कि आप मतलब सामने आपका दीवार है या कोई खिड़की है, आप बोले खिड़की से 1 हाथ के दूरी पे है, या सामने में कोई दीवार है, दीवार से 1 हाथ के दूरी पे है। आपको अगर आप टेबल के सामने बैठे हो, बोलेंगे जो दीवार के साथ सामने टेबल है उसके आगे मैं बैठा हूँ, तो एक कुछ डिस्टेंस में है। एक दूसरा आप दीवार ले गए, वहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, या कि खिड़की होगा आपके पास वहाँ से कुछ डिस्टेंस में बैठे हैं। तो ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये तो आपको कुछ डिस्टेंस, स्पेसिफिक डिस्टेंस आप बोलोगे तभी ना बोल पाओगे आप कहाँ बैठे हो। डायरेक्ट आप बोल दोगे रूम में बैठे हो, और आप एग्जैक्टली बोलोगे कि रूम में जो है यहाँ पे एक
यहाँ से मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर के दूरी पे एक वॉल से, दूसरा वॉल से मैं 15 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो एग्जैक्ट आपका लोकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे है। तो वही चीज़ है, कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कोई भी प्लेन पे, तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग दो प्लेन ले लेते हैं। ये जो प्लेन है ना, हम लोग ऐसा 2D में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ये एक्चुअली ऐसा है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसा है, दो प्लेन, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है दो प्लेन। तो ये एक प्लेन है, इसको हम लोग सीधा सामने से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, सामने से देखोगे आपको ऐसे ही लगेगा ना ये दोनों, और ये एक प्लेन है, हाँ ये एक बड़ा प्लेन है, ठीक है, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी एक प्लेन है, ठीक है। तो ऐसा ये दो प्लेन है। तो ये प्लेन सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे पॉइंट्स कहाँ पे है, उसको हम लोग यहाँ से जज कर सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम से। तो ये जो प्लेन है, मैं एक बार ये पूरा क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छा से दिखेगा। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं, ये प्लेन को जो सीधी सीधी है, लंबा लंबी, जो लंबा वाला नहीं है, जो सीधी वाला है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस। एंड जो लंबा वाला प्लेन है, जो लॉन्गिट्यूडनल वाला प्लेन है, अब तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में, तो ये लैटिट्यूड का पार्ट है, ये लंबा वाला जो है, लॉन्गिट्यूड लंबा वाला, जो वर्टिकल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल वाला है। तो वर्टिकल वाला प्लेन हम लोग लेते हैं इसका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। कुछ नहीं, ये आपका नंबर लाइन है और कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 करते करते अप टू इन्फिनिटी। ये आपका नंबर लाइन हुआ ना, देखिए -1 -2 -3 -4 करते 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 अब माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका एक नंबर लाइन हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नंबर लाइन हम लोग लेंगे, 1 2 3 4 5 करते करते अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 करते करते माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये दो नंबर लाइन हम लोग ले रहे हैं, दो नंबर लाइन को इस क्रिस क्रॉस तरीके से हम लोग सेट कर रहे हैं। और जो वर्टिकल जो है उसको हम लोग कर रहे हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टली है उसको हम लोग कह रहे हैं एक्स एक्सिस। तो ये है आपका मतलब कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करके रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से मुझे 4 है और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर भी 4 है, ये वाला पॉइंट है। तो ये कितने दूरी पर है, एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट का दूरी पे है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है, 4 यूनिट का दूरी पे है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं ना, कितना कहाँ पे है, 1 से 4 दूरी पे है और y से 4 दूरी पे है। तो इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आया कार्टेशियन सिस्टम क्या है? टोटल द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑन टू स्केल्स, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, to taking a reference of x axis and y axis and determining a position of a point or determining the exact location of any object or any point or something is called as the Cartesian system of determination। तो इसे कहा जाता है, पूरा सिस्टम को कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट, आप देखिए। सो नाउ तो अभी तो पता हो गया कि ये आपका y एक्सिस है कि नहीं, y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस है कि नहीं, ये दोनों हम लोग तो देख चुके हैं। सो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ईच पार्ट, इसे ये जो एक पार्ट है, मैं यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये हो गया क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये सब पार्ट को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो कितना क्वाड्रेंट में होगा, ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है और यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट पे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इट इज ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रेंट एंड नंबर्ड एज 1, 2, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम OX। मतलब यहाँ पे O
एक्स, यहाँ पे अगर वो मान लेते हैं, वो एक्स एंड वो वाई, यहाँ पे वाई मान लेते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रब करके दिखा देता हूँ क्या सिस्टम है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस इंक। नाउ द प्लेन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस एंड 4 क्वाड्रेंट दैट इज एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड एक्सिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लोग एक एक्स एक्सिस जो देखे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे जो देखे हैं, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों है हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्सिस कर देते हैं, ठीक है, लेट मी डेवलप दिस आउट एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अभी इसको 4 पार्ट में कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे पॉजिटिव पार्ट से। देखिए ये तो देखिए हम लोग जहाँ पता था इसको हम 0 ले लेते हैं अगर इसको, तो ये हम लोग का था 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक, ये था 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक, फिर ले लेंगे -1 -2 -3 करते करते माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे भी लेगा -1 -2 -3 करते करते माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो पार्ट है ऊपर में, जो पार्ट है अपर पार्ट ऑन वेस्ट साइड, इसको हम लोग ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर बोला है देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी किधर घूमता है, यहाँ से हम लोग एक घड़ी ड्रॉ करेंगे। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट क्लियरली। यहाँ पे अगर एक घड़ी ड्रॉ करते हैं, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, तो घड़ी कहाँ पे घूमता है, ऐसे जाते हैं ना घड़ी, तो इसको बोला है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग ऐसे जाएंगे, तो ऐसे घूमेंगे हम लोग, है कि नहीं, ऐसे घूमेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो फर्स्ट के बाद क्या आता है, फर्स्ट के बाद आता है आपका सेकंड, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सब हो गया आपका क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा क्या क्वाड्रेंट है। तो घड़ी जैसे एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, क्लॉकवाइज बोलता तो ऐसे घूमता, मगर यहाँ पे नहीं बोला, ये बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। तो आपका ये 1 2 यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब ये देखिए, याद रखिएगा, ये जो टॉप ऊपर मतलब नॉर्थ साइड वेस्ट ईस्ट पोजीशन में जो है, वेस्ट नहीं ईस्ट में जो है, तो उसको वहाँ से हम लोग क्रॉस ये करेंगे जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। इसको हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन में कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव क्या है, साइन कन्वेंशन में क्या क्या साइन लगता है, ये लोग ये सब भी हम लोग जानेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया क्या हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। ये सब हो गया आपका क्वाड्रेंट कार्टेशियन सिस्टम में। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन। टू लोकेट अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर रिक्वायर्ड। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है एक्स और वाई एक्सिस से कोई पॉइंट, जाहिर सी बात है, अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इस यहाँ से एक्स का डिस्टेंस और वाई का डिस्टेंस तो जानना तो हम लोग को जरूरी है ना, तभी तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है कि नहीं। तो वही दिया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर रिक्वायर्ड। दिस डिस्टेंस आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे जो सिस्टम है मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 4 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4,4। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये जो 4,4 जो एग्जैक्ट लोकेशन का जो पता है, एड्रेस जो है पॉइंट का, यहाँ पे ये एड्रेस है, एक्स से कितना दूरी पे है, वाई से कितना दूरी पे है। तो ये परफेक्ट जो एड्रेस है पॉइंट का, मतलब पता, पॉइंट का जो पता है, इसको क्या होता है, कहा जाता है coordinates of a point. These are called as coordinates of a point. Each point in a Cartesian plane has two coordinates, x coordinate and y coordinate. तो दो कोऑर्डिनेट है आपका, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 4 यूनिट है, यहाँ से भी 4 यूनिट है, तो 4,4 यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये पता हो गया एग्जैक्ट। तो x और y कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका टोटल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अंडरस्टूड। लेट मी जस्ट रब दिस आउट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। तो ये था आपका तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। नेक्स्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से, वो आपका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ये तो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके फिर से दिखा देता हूँ। एक्स का यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है इतना डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से अगर मैं ये एक्सिस को हटा दूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ना, ये तो परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस से। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ना, वर्टिकल तो डिस्टेंस नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है। तो ये 4 आपका हो गया वाई एक्सिस से ऑलवेज
परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव में हम लोग लेंगे -1 -2 -3 ऐसे लेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा। तो और इसे कहा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे बहुत सारे, आपका घर का नाम क्या है, आपका कोई घर का नाम, किसी का घर का नाम राहुल है तो उसको हम लोग बाबू बोल के भी मान लीजिए कोई बुलाता है, तो एक ही चीज़ का, एक ही जन का दो नाम होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे भी एक्स कोऑर्डिनेट का और एक नाम है, क्या बोलिए, एब्सिसा। एब्सिसा और एक नाम है, जिसे एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, एब्सिसा का मेजर इतना दिया है, तो वहाँ पे बच्चे लोग समझ में, उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा कुछ नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स का जो वैल्यू है वही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर और एक टर्म पे कहते हैं इसको एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा इसको कहा जाता है। समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स के अलोंग में जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वाई से परपेंडिकुलर ले रहे हैं। एक्स ऐसे हो रहा है ना, ये जो ऐसे मान लीजिए दो ये है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स के यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है। तो ये आपका हो गया आपका परपेंडिकुलर अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। अंडरस्टूड? लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। नेक्स्ट आपका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सिमिलर जैसे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्कस किए थे, फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 यूनिट लेना है, तो ये क्या होगा, ये आप इस एक्स का परपेंडिकुलर होगा, ये वाई है ना, तो एक्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, देखिए ना परपेंडिकुलर हो रहा है ना इसके ऊपर वर्टिकली, तो ये आपका हो गया एक्स का वाई का परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर -1 -2 करते करते -3 तक जाएंगे तो ये भी आपका वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस से। तो जो एक वाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट वेरी करता है, लाई करता है, जो एक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, उसे हम लोग कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। और जैसे हम लोग बोले थे राहुल और बाबू एक ही नाम है ना, एक ही जन का, किसी का नाम राहुल है उसको बाबू बोल के कोई बुलाता है तो उसका नाम बाबू भी हो गया। तो ऐसे वाई कोऑर्डिनेट का और एक नाम है, क्या है, ऑर्डिनेट। को से को हटा दीजिए, क्या रह जाएगा, ऑर्डिनेट। तो ये ऑर्डिनेट हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट का और एक नाम ऑर्डिनेट। समझ आ गया? तो बहुत इजी चीज़ है, ऐसे हम लोग दिखाए थे, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, इसके ऊपर कोई पॉइंट वाली करता है, वो तो परपेंडिकुलर होगा ना एक्स का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। तो ये आपका हो गया वाई कोऑर्डिनेट, या हम लोग बोल सकते हैं खाली कोऑर्डिनेट से को हटा दो, क्या बचा, ऑर्डिनेट बचा। So we'll say that as a ordinate, that is called as ordinate, and x what we discussed before, x is called as abscissa. So if a question comes, abscissa is 4 unit and ordinate is 4 unit, then what it is called, that point will be nothing but 4,4, and we represent always x at the first then y, right? पहले हम लोग एब्सिसा लिखेंगे कॉमा ऑर्डिनेट, दिस इज वे वी रिप्रेजेंट ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, सो इट विल बी 4,4, अंडरस्टूड। और इफ यू टेक एज दिस एब्सिसा एज 7 यूनिट एंड ऑर्डिनेट एज 2 यूनिट, दैट विल बी 7,2। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट और अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसे कहा जाता है, जो 7,2 लिखा है ना एक साथ, ये हो जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो 7,2 जो है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हम लोग लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट या आपका सिर्फ ऑर्डिनेट बोल सकते हैं उसको। तो 7,2 ऐसा हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो हम लोग को एग्जैक्ट उसका पॉइंट का पता लग गया कि पता एग्जैक्ट एड्रेस क्या है पॉइंट का। यहाँ से अच्छा एक से मुझे चार या यहाँ पे 7,2 अगर ले लेंगे तो मुझे पता है कि 7 घर जाना है एक्स में, फिर ऊपर 2 घर चढ़ना है, तो हम लोग को एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। पहले हम लोग एक्स देखेंगे फिर वाई देखेंगे ना, तो 2 घर 7, पहले तो हम लोग चले 0 से लेके हम लोग सीधा गए 7 से फिर 2 घर ऊपर उठ गए, तो मतलब वाई का भी 2 कवर हो गया, तो एग्जैक्ट हम लोग का पॉइंट का पता मिल गया। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी differentiate, like we know exactly how where the point lies. तो इसे कहा जाता है टोटल, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, और इसे कहा जाता है ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, राइट? सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के बारे में हम, आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट, जस्ट फील फ्री टू आस्क ऑन आवर फोरम सो दैट योर डाउट्स गेट एक्नॉलेज्ड एज सून एज पॉसिबल। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई टेकन टुगेदर इन अ कार्टेशियन आर्क और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिनोटेड बाय एक्स कॉमा वाई, जो मैं पहले बता चुका हूं। पहले आता है एक्स, फिर आता है वाई। एक्स का डिस्टेंस पहले हम लोग लिखते हैं, मतलब एब्सिसा का डिस्टेंस पहले लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं ऑर्डिनेट। ये मैं बता चुका हूं ना, वही दिया हुआ है। इफ एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कम सेकंड, सो एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर। सो एक्स कॉमा वाई, इसको जो एक साथ जो इसको लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। या राहुल या बाबू का जैसे दूसरा नाम है, तो कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ये सब जानना जरूरी है, एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट दिया है, ऑर्डर्ड पेयर निकाली, आप बोलेंगे सर क्या आया था, मैं तो कर ही नहीं पाया, क्या पूछ दिया सर, इतना हार्ड क्वेश्चन। हार्ड कुछ नहीं है, आपको पता नहीं था, पता होता तो कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए कुछ है यहाँ पे समझने लायक, एक तो दो लाइन दो प्लेन है, उसके रेफरेंस में हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है समझने के लिए। तब इतना तो इजी चीज़ है, फिर भी बोलते हैं आप लोग कि नहीं सर हार्ड था, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन दीजिए स्क्रीन पे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है आपका ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जीरो ले लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सब पॉइंट एक साथ में लिख देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5 तक लेते हैं, इन्फिनिटी तक जाता है, मगर मैं थोड़ा लिमिटेड पॉइंट ले रहा हूँ। तो आप बोलिए कौन सा कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, बोलिए बोलिए। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कौन सा होगा? अभी मैं बताया था ना कि आपको एंटी क्लॉकवाइज आना है, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ये वाला सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर थर्ड इसके नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा? ये वाला फोर्थ हो जाएगा। अंडरस्टूड? आप यहाँ पे बोलिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एब्सिसा, मान लीजिए ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एब्सिसा ये जो है ये आपका 3 यूनिट है, और ऑर्डिनेट आपका 4 यूनिट है। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर। तो कौन सा होगा? पहले हम लोग लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, पहले आता है आपका x, फिर आता है आपका y। x मतलब क्या? पहले आता है आपका एब्सिसा, फिर आपका आता है ऑर्डिनेट, राइट। तो एब्सिसा यहाँ पे 3 यूनिट है। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 है ना, 0,0 है ये, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कितना जाना है? 1 2 3, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो गया, 3 यूनिट। आप कहाँ जाना है? आपको ऑर्डिनेट दिया है 4 कहाँ जाना है? ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लिक इट। सो यहाँ से शुरू 0 1 2 3 4, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे हुआ? यहाँ से इतना डिस्टेंस आएगा और यहाँ से इतना डिस्टेंस आएगा, somewhere around here the point will be. So ordered pair how much it will be? 3,4। क्यों? देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है x का, जो मैं बता रहा था, परपेंडिकुलर ऑन x जो कोऑर्डिनेट है परपेंडिकुलर टू y कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर टू x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, राइट। तो ये आपका हो गया ऑर्डर्ड पेयर। पॉइंट का कोर्स नाम दे देते हैं हम लोग, पॉइंट A। तो A 3,4, ये आपका हो गया ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A, दैट इज 3,4। 3 आपका क्या है? ये है आपका एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। Let me just clear it out. Let me write it clearly. कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और ये आपका क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट, ये आपका हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? ये आपका हो गया y कोऑर्डिनेट, और इसको ऑर्डर्ड पेयर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख सकते हैं ना। तो ऐसे टाइप का ये पूरा अभी तक जो थ्योरी मैं आपको बोल चुका हूँ, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको सब कुछ जो आप लोग अभी तक डिस्कस किए, किसे एब्सिसा कहते हैं, किसे ऑर्डिनेट कहते हैं,
किसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट कि कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। कुछ नहीं है, दो जो एक्सिस है, दो नंबर लाइन है, दो नंबर लाइन को क्रिस क्रॉस तरीके से आप लोग ले लेंगे तो ये आपका हो गया कार्टेशियन सिस्टम। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप साइन कन्वेक्शन में आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यहाँ पे हम लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है 2,2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से भी 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे होगा कोई पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट होगा। तो 2,2 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, प्लस एंड प्लस। एब्सिसा और कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है, दोनों ही प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए -2,2 -2,2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है वो माइनस होगा और जो आपका ऑर्डिनेट है वो प्लस होगा। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे -2, -2 यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट ये होगा -2, -2। थर्ड में क्या होगा, एब्सिसा भी आपका माइनस हो जाएगा और ऑर्डिनेट भी आपका माइनस हो जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपका माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है 2, -2, 2, -2। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो प्लस हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, एक्स इज माइनस, वाई इज प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज प्लस एंड वाई इज माइनस। अंडरस्टूड। बहुत ही इजी चीज है कि नहीं, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि इसके बाद आप साइन में कभी भी गलती नहीं करोगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। इन द गिवन फिगर O is the intersecting point of OA, O is the intersecting point of OA and OC, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है यहाँ पे O में। ठीक है, OABC is a square of side 4 यूनिट। यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर है, ये 4 यूनिट है, यहाँ भी 4 यूनिट है। तो स्क्वायर में सब एक इक्वल साइड होता है ना, है कि नहीं, स्क्वायर में सब तो इक्वल होता है, तो सब 4 यूनिट है। फाइंड द पोजीशन ऑफ A, B and C। A, B and C का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज 0,0। यहाँ से 4 घर यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, x का तो वैल्यू आपका यहाँ पे 4 आ गया, y का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो y का कुछ बन रहा है क्या, कुछ नहीं बन रहा है। तो 4,0 यहाँ पे हो गया आपका a का जो है कोऑर्डिनेट 4,0। फिर यहाँ से देखिए b का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 4 है। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी 1 2 3 और ये 4 है, तो दोनों मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 घर 4 और y का भी 4, तो यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4,4। c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का देखिए यहाँ पे तो 4 घर हो रहा है y का, मगर x का कुछ बन रहा है क्या, x का तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन पे एक्सिस पे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अब ले लीजिए। कोई भी अगर एक्सिस पे लाई करता है, मान लीजिए x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y का जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इट विल बी, y का जो कोऑर्डिनेट है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ अ पॉइंट lies on y axis, x कोऑर्डिनेट जो वाइस वर्सा है, कोऑर्डिनेट विल बी 0 ऑलवेज, क्योंकि उसका कुछ तो हाइट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,4, सो c विल बी 0,4। तो क्या क्या हो गया सबका कोऑर्डिनेट पोजीशन, क्या क्या हो गया, a का पोजीशन हो गया 4,0, b का पोजीशन हो गया आपका 4,4, c का पोजीशन आपका हो गया 0,4 और d का आपका मतलब o का जो है ये आपका 0,0। ठीक है, o का। तो ऐसे ऐसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं पॉइंट का जो एड्रेस है या लोकेशन है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम समझ आ गया। हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, ये आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी कि बताइए इसका, कोई 1-2 नंबर का आ भी सकता है। तो आई होप यू विल डू इट करेक्टली। अंडरस्टूड। If there is any doubt, you can raise your doubt also in our forum, so that we can clear your doubt. Right. So let us move ahead with next sum. Plot the following point and join them in order to identify the figure thus found. So यहाँ पे दिया है, let me just write some numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That will be okay. 1,
2, 3, 4, 5 and 6. That will be okay. Here also -1, -2, -3, and here also -1, -2, -3. So let us take this. This is y axis. ये y axis है ना, और ये आपका x axis, and this is 0, 0. This is origin. This will be 0, 0. This will be right, this point. Now it is given that a is 1, 3. 1, 3 कैसे चलेंगे? पहले जाएंगे 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट यहाँ पे चले हैं. अब फिर जाना है आपका कितना? 3 यहाँ से चलेंगे 1, 2 and 3. So extend this and extend this. So this will be your point A, 1, 3, right? So this will be point A. Let me just bold it out. Now B is given as 1, -1. Now 1, -1. So what it will be? 1 is here, 1 unit, and -1 is here. So it will be in fourth quadrant. So how much it will be? Let me just draw it out. Let me just change the ink so that it will be clear to you. So it will be 1, -1. So it will be B, itna distance. ठीक है. Next C is given as 7, -1. So let us take one more unit here, 7. So it will be, if you go from here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This will be 7 and -1. -1 is here. So it will be this much. So the point will be here, somewhere about here. So if you join this will be point C. Join this out. So point C, how much it will be? 7, -1. And we'll see take D, 7, 3. So we'll take 3, 1, 2, 3, 4 will take on x-axis 7, and on 3 will take on y-axis. So point will be somewhat about here on 7, right? So this will be D, 7, 3. अंडरस्टूड? पहले हम लोग x ले रहे हैं, फिर हम लोग y ले रहे हैं. और साइन में देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस कहाँ पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है कि नहीं? प्लस और माइनस का x प्लस y माइनस कहाँ पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है. यहाँ पर भी देखिए प्लस माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया. ठीक है. सो जॉइन दिस आउट ऑल्सो. सो क्या हो गया आपका जो फिगर आ रहा है? फाइंड द फिगर दस फॉर्म. फिगर इज व्हाट इट इज, द फिगर, व्हाट फिगर इट्स कमिंग? इट्स अ रेक्टेंगल. ठीक है. दिस इज अ रेक्टेंगल. वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगल ओवर हियर. नाउ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. सो डायगोनल्स, it will, what it will be? A diagonal will be this and a diagonal will be this. So how much it will be? So we know that diagonal lies in the, if you see the property of a rectangle, so it will be, we know that this is half and this is also half, right? So how much it will be? So if you take how much this distance is, so this will be, this distance is how much? It will be, if you take this 7, total is 7 and this is 1. 1 is minus, so it will be 6 unit. And how much this is? This is taken as 3 and 1, 4 unit. Because 3, यहाँ पे तो 3 आ रहा है. देखिए 3 यहाँ से, इतना तो 3 है और इतना नीचे वाला 1 है. तो 3 + 1 यहाँ पे 4 आ जा रहा है. और यहाँ पे कितना आ रहा है? टोटल 7 है, 7 - 1, तो ये 6 यूनिट. तो 6 का मिडिल टर्म कितना होगा? 3 होगा. और यहाँ इसका मिडिल क्या होगा? आपका 4 हो जाए, मतलब 2 हो जाएगा. तो कितना ले लेंगे यहाँ पे? 2 यूनिट. यहाँ से चलेंगे पहले हम लोग 3 यूनिट. 1, 2, 3. तो यहाँ पे आ गया आपका 4. x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 4. और फिर कहाँ चलेंगे? लेट मी जस्ट चेंज द इंक सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट चलेंगे आपका कहाँ से? ये तो आपका यहाँ से चले, x का वैल्यू हम लोग ले लिए यहाँ से, आपका 3 यूनिट मतलब 4 आ गया. नेक्स्ट आप लोग कहाँ पे चलेंगे? आपको y चलना है. y कितना चलना है? इसको हाफ लेना है. तो यहाँ पे कितना चलेंगे? यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 1 है, तो ऊपर में एक घर जाने से ही हो जाएगा. एक अगर हम लोग चलेंगे ऊपर तो भी आपका 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और एक यूनिट आपका हो जाएगा 1. सो x विल बी योर 4 एंड y विल बी योर 1. सो 4, 1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. है कि नहीं? समझ में आया? मैं एक बार क्लियरली फिर से कर देता हूँ. Let me just clear it out. Let me just clear this out. So it was given as, it was like this, right? It was like this.
ना आपको पूछा गया है डायगोनल का इंटरसेक्शन बताइए, ये पूछा गया ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये था आपका 1,3, ये था आपका 1,-1, ये था आपका 7,-1 और ये था आपका 7,3। अब देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, इतना दूर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 यूनिट, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7-1 मतलब 6 यूनिट। इसका कितना था टोटल का, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 यूनिट और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, तो इसका हो जाएगा 3 + 1 4 यूनिट। आपको पता है कि अब डायगोनल जो है इसका यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा इसका मिडिल में होगा और इसका भी मिडिल में होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ इसका डिस्टेंस 3 यूनिट 3 यूनिट, ये 2 यूनिट 2 यूनिट, तो इसका 3 यूनिट कैसे करेंगे, ये तो 1 है, फिर 2 3 and 4, सो यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा 4 बन गया, x का वैल्यू 4 आ गया। फिर यहाँ पे कितना जाना है आपका, मिडिल में लेना है तो 2, ठीक है, ऑलरेडी नीचे में 1 आपका हो गया, तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे ऊपर में 1 यूनिट जाएंगे, तो यहाँ पे x y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 4,1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 डायगोनल्स, दैट इज ऑफ, इफ यू टेक दिस नेम A B C and D, डायगोनल्स यहाँ पे अगर मीट करता है, इसको मान लेते हैं x, तो जो x पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 4,1। अंडरस्टूड। ऐसे ऐसे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सॉल्व करना है, अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। So that was all about today of coordinate system. In next class we will discuss distance formula about coordinate geometry and we'll see some more type of problems that you can expect in your examination. I hope you have liked the session. If you like the session, make sure you like, share and subscribe, and also tell your friend about this Unix platform of StudyGest so that they also get benefited from the course of StudyGest. Right? So चलो मिलते हैं next class में, तब तक के लिए take care, keep preparing hard for your examination and goodbye.